इसी प्रकार से हमारे वायुमंडल में भी कुछ घटनाएं होती है। जैसे आप बोल सकते हैं कि विषमांगी बोल सकते हैं कि जो वायुमंडल है वो क्या है, विषमांगी मिश्रण है। वायुमंडल कोई ऐसा नहीं है कि केवल एक ही केवल ऑक्सीजन से बना है या केवल हाइड्रोजन से बना है या कोई केवल नाइट्रोजन से बना है। इसमें क्या है, बहुत सारे और भी कण है। जैसे मान लिया जाए कि धुआं है, धुएं के कण है, उसमें कुछ जल के भी कण है वायुमंडल में। हम शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं, 8th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। और कुछ निलंबित कण भी है, कुछ मोटे कण भी है। तो इस प्रकार से ये क्या पूरा वायुमंडल बना हुआ है। तो वायुमंडल में क्या होता है, की क्रिया होती है, ठीक है ना। और प्रकीर्णन की क्रिया के कारण क्या होता है कि हमें आकाश नीला दिखाई देता है, समुद्र गहराई का जो गहराई का रंग है उसका, समुद्र का गहराई का हमें अलग रंग दिखाई देता है। सूर्य अस्त या सूर्य उदय होते समय हमें क्या दिखाई देता है, सूर्य रक्ताभ दिखाई देता है। तो इसके कारण क्या है, इसके बारे में हमें समझना होगा यहाँ पर कि वास्तव में प्रकीर्णन किस प्रकार से होता है। तो प्रकीर्णन का मतलब ये हो गया कि सूर्य की जो अगर मान लिया जाए कोई प्रकाश किरण है, इसके इस प्रकाश किरण में अगर यहाँ पर कुछ कण आ गए तो ये क्या करेगा, इस प्रकाश किरण को क्या करेगा, अवरुद्ध करेगा, आगे की ओर बढ़ने से रोकेगा, ठीक है ना। तो रोकेगा मतलब ये यहाँ पर क्या हो गया, प्रकाश प्रकीर्णित हो गया, इस प्रकार से प्रकाश फैल गया। लेकिन कुछ प्रकाश ऐसा होता है कि वो फिर भी आगे बढ़ जाता है। मतलब कहने का मतलब अगर मान लिया जाए यहाँ से श्वेत प्रकाश में यहाँ से भेजू श्वेत प्रकाश को इसके अंदर प्रवेश कराओ, तो कुछ इसका हमें मालूम है ना, वर्ण, ये श्वेत प्रकाश क्या होता है, 7 रंगों से मिलकर बना होता है। तो ये विक्षेपित यहाँ पर कुछ विक्षेपित हो जाएगा, कुछ प्रकीर्णित हो जाएगा। इसमें से 7 में से कुछ कलर क्या हो गए, प्रकीर्णित हो गए और कुछ कलर आगे की ओर बढ़ जाएंगे। बात क्लियर है। जैसा कि हमने यहाँ पर देखा था कि प्रिज्म में, जो प्रिज्म में से हमने श्वेत प्रकाश पुंज को हमने जब गुजारा था तो ये क्या हो गया था, इस प्रकार से 7 रंगों में विभक्त हो गया था। और विभक्त होने के बाद में हम देखते हैं कि इस प्रकार से बाहर की ओर ये निकल गया। तो हमने यहाँ पर ये देखा कि ये जो प्रकाश किरण है और ये प्रकाश किरण है, इसमें विक्षेपण बहुत कम हुआ। किसमें, ऊपर लाल कलर की होती है, नीचे वायलेट कलर की होती है, बैंगनी कलर की होती है, ठीक। तो बैंगनी कलर का जो रंग है वो क्या हो गया, ज्यादा विक्षेपित हो गया, जबकि लाल कलर का रंग कम विक्षेपित हुआ। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी तरंग दैर्ध्य क्या है, बाकी के सबसे कम तरंग दैर्ध्य इसकी है। इससे ज्यादा, इससे ज्यादा, इससे ज्यादा लाल रंग की जो तरंग दैर्ध्य होती है वो क्या होती है, श्वेत प्रकाश में सबसे अधिक होती है। तो ये जो यहाँ पर टिंडल प्रभाव की जो हमने बात की है, तो टिंडल प्रभाव में भी यही घटना होती है कि जो लाल कलर का रहेगा, जो ज्यादा तरंग दैर्ध्य का प्रकाश रहेगा, उसको तो वो क्या करेगा, वो सीधा निकल जाएगा। और बाकी जो यहाँ पर प्रकाश रहेगा वो क्या रहेगा, यहाँ पर विकिरणित हो जाएगा, आगे की ओर ये बढ़ने नहीं देगा। तो यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि जो आसमान है, आसमान नीला क्यों दिखाई देता है। यहाँ पर देखना, जब मान लिया जाए यहाँ पर सूर्य है, सूर्य है और यहाँ पर क्या पृथ्वी है, ठीक है। यहाँ से सूर्य की प्रकाश किरणें क्या है, पृथ्वी पर आ रही है। सूर्य का जो श्वेत प्रकाश है वो क्या हो रहा, पृथ्वी पर आ रहा। लेकिन यहाँ पर बीच में क्या है, वायुमंडल है। इस प्रकार से क्या है, वायुमंडल है। वायुमंडल में धूल के कण है, ठीक है, जल के कण है, और इस प्रकार से बहुत सारे कण है, अलग अलग गैसें हैं। तो ये क्या करती है, जैसे मान लीजिए सूर्य की प्रकाश किरण अगर एक की बात करें तो सफेद प्रकाश किरण है, ये अपवर्तित होती हुई पृथ्वी पर आती है। ये सूर्य की जो प्रकाश किरण है ये क्या होती है, अपवर्तित होती हुई पृथ्वी पर आती है। तो इसमें तो 7 रंग है ना, 7 रंग में से एक नीला रंग ऐसा है कि जो सर्वाधिक प्रकीर्णित होता है। तो इससे क्या होगा, ये नीला कलर क्या होगा, ये यहाँ पर प्रकीर्णित हो जाएगा और वो पृथ्वी पर नहीं पहुंच पाएगा। ये जो नीला कलर है, नीला कलर क्या होता है, सबसे अधिक प्रकीर्णित होता है। तो प्रकीर्णन के कारण नीला कलर क्या हो गया, यहाँ पर ऊपर के ऊपर ही प्रकीर्णित हो गया, मतलब नीले कलर का आपको यहाँ पर पूरा नीले कलर का दिखाई देगा। और जो बाकी के कलर है वो क्या हो गए, पृथ्वी पर यहाँ पर पहुंच जाएंगे। तो जब हम यहाँ से कोई दर्शक एक बार इसको देखता है तो उसको क्या दिखेगा, पूरा आसमान जब नीले कलर का प्रकीर्णन हो गया तो नीले कलर का ही तो दिखेगा, ठीक है। तो इसका कारण क्या है कि हम यहाँ पर इसका कारण ऐसा दे सकते हैं कि जब सूर्य से श्वेत प्रकाश किरण
वायुमंडल से होते हुए पृथ्वी पर आता है तो यहाँ पर नीले कलर की तरंग दैर्घ्य चूंकि कम है और नीला कलर सबसे अधिक प्रतिबिंबित होता है, तो यहाँ पर क्या होगा कि बाकी के रंग क्या हो जाएंगे, पृथ्वी पर पहुंच जाएंगे, लेकिन नीला कलर यहाँ पर प्रतिबिंबित हो जाएगा, जिससे आसमान हमें नीला प्रतीत होगा। हम यहाँ पर और एक चीज समझ सकते हैं कि जब कोई अंतरिक्ष यात्री जब मान लिया जाए कि यहाँ पर पहुंचता है तो उसको जो आसमान है, आसमान काले कलर का दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि जिस स्थिति पर वो अभी यहाँ पर है वहां पर क्या होगा, प्रतिबिंब कम होगा। क्लियर सी बात है। यहाँ पर वायुमंडल जो है, मान लिया जाए कि यहाँ ऊपर सूर्य था, तो यहाँ पर क्या है, ये वाली दूरी ज्यादा है, तो यहाँ पर वायुमंडल क्या रहेगा, अधिक रहेगा। और अंतरिक्ष यात्री जब यहाँ पर पहुंचेगा तो यहाँ पर भी प्रतिबिंबित होगा, ऐसा नहीं कि प्रतिबिंबित नहीं होगा, लेकिन वायुमंडल तो कम हो गया ना यहाँ पर। और जब वायुमंडल कम हो गया तो उसका प्रभाव उस पर नहीं दिखेगा और उसको नीला नहीं दिखेगा, नीला नहीं दिखेगा, बल्कि उसको काला दिखाई देगा। क्लियर बात हो गई? अच्छा, अब यहाँ पर क्वेश्चन में उठता है कि नीला हल्का सा तो दिखना चाहिए, उसको हल्का भी क्यों नहीं दिखता भाई नीला? वो हल्का इसलिए नहीं दिखता कि आपने देखा होगा कि जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते तो हमें क्या है, गर्म प्रकाश होगा, क्योंकि वो सूर्य के नजदीक रहेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, जो यहाँ का वायुमंडल होगा वो क्या होगा, अधिक गर्म होगा। और जब गर्म होगा तो यहाँ पर अपवर्तन भी कम होगा। क्यों? क्योंकि हमें मालूम है कि ठंडी हवा का माध्यम जो होता है गर्म हवा के माध्यम की अपेक्षा अधिक सघन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर कितनी चीजें पता चली हमें। एक तो सूर्य से प्रकाश किरणें जो आपतित हो रही, श्वेत प्रकाश किरण, इसमें से नीला कलर की एक प्रकृति होती है कि नीला कलर क्या होता है, सर्वाधिक प्रतिबिंबन होता है, जिसके कारण क्या होगा, हमें आसमान नीला दिखाई देगा। अब हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि जब अंतरिक्ष जब आसमान में जाता है तो उसको नीला क्यों नहीं दिखाई देता है? क्योंकि यहाँ पर तापमान अधिक है, तो वायुमंडल क्या होगा, यहाँ विरल माध्यम की तरह काम करेगा और उसे नीला नहीं दिखाई देगा। अब देखते हैं हम नेक्स्ट। और इसी घटना से रिलेटेड अगर हम सूर्योदय की बात करें, देखिए सूर्योदय और सूर्यास्त, ठीक है, हालांकि इस पर हम डिस्कशन कर चुके हैं। ठीक है, तो सूर्यास्त और सूर्योदय के समय हमारे साथ में क्या घटना होती है। देखिए, मान लीजिए ये पृथ्वी है, ठीक है, पृथ्वी यहाँ पर क्या है, सूर्य है, ये सूर्य है, सूर्य की प्रकाश किरणें है, और यहाँ पर क्या है, काफी मोटा क्या है, वायुमंडल है। क्यों? क्योंकि जब सूर्य उदय होता है या सूर्य अस्त होता है तब क्या होता है, पृथ्वी से सूर्य की दूरी क्या होती है, अधिक होती है। और जब सूर्य ऊपर की ओर आ जाता है तो ये जो पृथ्वी की जो दूरी है सूर्य से क्या हो जाती है, कम हो जाती है। सूर्य की जो प्रकाश किरणें हैं ये पृथ्वी पर आती है, श्वेत प्रकाश किरण पृथ्वी पर आती है, और इस यहाँ पर क्या होता है कि जो वायुमंडल है, वायुमंडल की मोटी परतें होती है, जिसमें से जो लाल कलर की तरंग दैर्घ्य क्या होती है, सर्वाधिक होती है। तो लाल कलर का प्रकाश यहाँ तक पहुंच पाता है और बाकी का प्रकाश क्या होता है, इसके अंदर क्या हो जाता है, प्रतिबिंबित हो जाता है, जिसके कारण ये जो सूर्य होता है हमें रक्ताभ या लाल कलर का दिखाई देता है। क्योंकि इसमें तो सारे कलर है ना, लेकिन बाकी के कलर क्या होते हैं, मतलब श्वेत प्रकाश है, श्वेत प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बना है, तो बाकी का रंग क्या है, यहाँ तक बाकी की प्रकाश किरण यहाँ तक नहीं पहुंच पाती, क्योंकि लाल कलर की तरंग दैर्घ्य अधिक है, तो ये क्या कम प्रतिबिंबित होती है, इसलिए यहाँ पर पहुंच पाती है। क्योंकि यहाँ पर वायुमंडल क्या है, तो यहाँ की दूरी क्या है, कम है, तो इसकी अपेक्षा करते यहाँ पर प्रतिबिंबन कम होता है, जो कि काफी मात्रा में यहाँ पर सूर्य की प्रकाश किरणें पहुंच पाती है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि ये जो कारण है रक्ताभ होने का, यही कारण है। और यही कारण है कि आप देखते होंगे कि जब रेलवे के और जो ट्रैफिक सिग्नल होते हैं वो रेड कलर के होते हैं, लाल कलर के होते हैं। क्यों? क्योंकि लाल कलर की तरंग दैर्घ्य अधिक होती है, जो कि गर्मी के समय में भी वो लाल कलर हमें स्पष्ट दिखाई देता है, क्योंकि वो लाल कलर की जो प्रकाश किरणें हमारे आंखों तक पहुंच पाती है। तो इस प्रकार से हम इसको समझ सकते हैं। तो ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अब देखेंगे हम अध्याय के अंतर्गत क्वेश्चन, जो अभ्यास के अंतर्गत क्वेश्चन, जो अभ्यास में क्वेश्चन दिए हुए उसको हल करेंगे। फिर उसके बाद में अतिरिक्त प्रश्नों का संग्रह करेंगे। फिर उसके बाद में अध्याय 1 नजर में, और फिर वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का संग्रह, और इस प्रकार से चैप्टर कंप्लीट होगा।